पेंशन और गरीब कल्याण के 11 साल हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 जून को संपन्न किए। क्योंकि इन 11 सालों में जिस प्रकार से देश में जो क्रांतिकारी परिवर्तन वर्तमान एनडीए सरकार के समय में हुए हैं, वो एक लंबा इतिहास है। आज पूरा देश, पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि देश में इन 11 सालों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार जो एक रिस्पॉन्सिव सरकार है, एक रिस्पॉन्सिबल सरकार है, और जो एक विजनरी सरकार है, जिसका एक विजन है, विजन 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। 2014 की बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान के ऊपर थी, और आज हमारी अर्थव्यवस्था 4थे स्थान के ऊपर पहुंच गई है। इन 11 सालों में जिस प्रकार से देश ने विकास किया, और अभी इस वर्तमान 1 साल में जहां हम 2024 तक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, हमने अभी जापान को पीछे छोड़ दिया है, हम 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, और केवल 3 देश हमसे आगे, अमेरिका, चीन और जर्मनी, और अब बहुत जल्दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। और हम 2027 तक, बहुत लंबी बात नहीं है, 2027 तक हमारा देश दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। ऐतिहासिक काम, ऐतिहासिक निर्णय, धारा 370-35A को समाप्त करना, इस देश से 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान, उसको समाप्त करके कश्मीर से कन्याकुमारी भारत के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करना, यह तभी संभव हो पाया कि आज नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री, एक मजबूत सरकार, एक सशक्त सरकार, एक ऐसी सरकार जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, इस देश में विराजमान। ट्रिपल तलाक जो महिलाओं के लिए एक अभिशाप था, उसको समाप्त किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम लाकर जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे, उसमें चाहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, जिनके ऊपर अत्याचार वहां पर हो रहे थे, इस देश की शरण लिए हुए थे, उनको इस देश की नागरिकता देना। फसल बीमा की बात करें, हम नीम कोटेड यूरिया, नैनो यूरिया की बात करें, अगर किसानों के बारे में किसी ने सोचा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हर खेत में पानी पहुंचाने का काम किसी ने किया, तो एनडीए की सरकार ने, हमारी सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम इन 11 सालों में हुआ। हमको बिलासपुर में माननीय मोदी जी ने दिया, हमको पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना में दिया, ऊना में ही हमको बल्क ड्रग पार्क मिला। देश में 4 बल्क ड्रग पार्क केंद्र सरकार ने घोषित किए, जिसमें एक हिमाचल प्रदेश को मिला। देश की 4थी वंदे भारत ट्रेन हिमाचल प्रदेश में चली। अटल टनल, जो कि स्वर्गीय अटल जी का सपना था, उसके निर्माण कार्य को पूरा करके देश को समर्पित करने का काम माननीय मोदी जी ने किया। तो इन 11 सालों में जिला सिरमौर के लिए भी आईआईएम जैसा संस्थान हमको धौलाकुआं में मिला, हमको जिला सिरमौर का मेडिकल कॉलेज मिला। रेणुका डैम प्रोजेक्ट जो लंबे समय से अटका पड़ा था, उसके लिए धन की स्वीकृति और उसका शिलान्यास करने का काम माननीय मोदी जी ने किया। हमको पोटा साहिब शिलाई हाटकोटी ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे, आज जिसका निर्माण कार्य चला हुआ है, 1426 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। आज हम देखते हैं पोटा साहिब कालाम
4 लेन की स्वीकृति हो रही है। 11 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया प्रति वर्ष, और 11 करोड़ से ज्यादा ऐसे किसान आज उनको किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। 6,000 रुपया प्रति वर्ष उनके खातों में सीधा देने का काम अगर किसी ने किया, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 11 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया प्रति वर्ष, 11 करोड़ से ज्यादा ऐसे किसान आज उनको किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। 6,000 रुपया प्रति वर्ष उनके। हम फसल बीमा की बात करें, हम नीम कोटेड यूरिया, नैनो यूरिया की बात करें, योजना के माध्यम से हर खेत में पानी पहुंचाने का काम किसी ने किया, तो एनडीए की सरकार ने, हमारी सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम 11 सालों में हुआ। हमारी सरकार ने इस बात को अपने शासन के लिए के सामने है। 14 जुलाई 2023 को पूरी दुनिया की निगाहें चांद के दक्षिण ध्रुव के ऊपर पहुंचा, तो अब दुनिया का पहला देश बने हम। मैं समझता हूं उस देश की जो वैज्ञानिक है, जिस प्रकार से इस देश के वैज्ञानिक इस देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, रिकवरी का अनाज, जिसको मोटा अनाज, जिसका उपयोग हम पहले करते थे, अपने बचपन में करते थे, मिलेट्स,